आज हम अध्ययन करेंगे कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, धर आयोग क्या था, जेपीबी आयोग क्या था तथा राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था। तो आज़ादी के समय भारत में राजनीतिक रूप से दो इकाइयाँ थी। कितनी इकाइयाँ थी? दो। पहली इकाई जो थी वह ब्रिटिश प्रांत थी और जिसका शासन ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन होता था। दूसरी इकाई जो थी वो देशी रियासतें थी। इनका शासन राजा के शासन के अधीन होता था, लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश राजशाही से संबंधित थे, अर्थात ब्रिटिश राजशाही के अंतर्गत रहकर ही राजा लोग देशी रियासतों में शासन करते थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जब पारित हुआ तो उसके अंतर्गत दो संप्रभु राष्ट्र बने। दो संप्रभु राष्ट्र कौन बनते हैं? भारत और पाकिस्तान। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत दो संप्रभु देश या राष्ट्र भारत और पाकिस्तान बनते हैं। देशी रियासतों के पास तीन विकल्प दिए गए थे कि वो भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में शामिल हों या स्वतंत्र रहें। तो देशी रियासतों के पास तीन विकल्प थे कि वे भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में शामिल हों या स्वतंत्र रहें। तो भारत या पाकिस्तान में जो शामिल होने की बात कही गई थी वह भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में शामिल हों या स्वतंत्र रहें, इसकी जो बात गई थी इसमें रजवाड़ों की प्रजा को फैसला नहीं करना था। जो वहाँ के देशी रियासतों की प्रजा थी उसको यह फैसला नहीं करना था, यह फैसला राजाओं को दिया गया था। उस समय 565 देशी रियासतें थी और 552 देशी रियासतें जो थी भारत की भौगोलिक सीमा में आती थी। 552 देशी रियासतें भारत की भौगोलिक सीमा में आती थी, जिसमें से 549 को किसी प्रकार भारत में शामिल कर लिया गया। तो देशी रियासतों को भारत में शामिल करने में जिनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल और एक प्रशासनिक अधिकारी मेमन। तो इस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल की देशी रियासतों को एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। जो शेष बची तीन देशी रियासतें थी वो थी हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। इन्होंने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था। तो उस समय के जो हैदराबाद के शासक थे वो थे उस्मान अली खान, जिन्हें निजाम कहा जाता था। इन्होंने स्वतंत्र रहने की घोषणा कर दी थी कि हैदराबाद एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रहेगा। बाद में जिसको पुलिस कार्रवाई के माध्यम से 1948 में मिला लिया गया, जब निजाम ने गैर मुस्लिम लोगों पर वहाँ पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उस समय गृह मंत्री थे उन्होंने क्या किया कि हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से 1948 में भारत में सम्मिलित कर लिया। अब आती है जूनागढ़ की बारी। जूनागढ़ के जो शासक थे वो थे महाबत खान। उन्होंने घोषणा कर दी कि वो पाकिस्तान में शामिल होंगे। जूनागढ़ के जो शासक थे महाबत खान, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि वो पाकिस्तान में शामिल होंगे। फरवरी 1948 में जनमत संग्रह वहाँ पर कराया गया और 90% लोगों ने भारत में सम्मिलित होने के लिए अपना समर्थन दिया। इस प्रकार जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में सम्मिलित किया गया। अगली देशी रियासत थी कश्मीर। तो कश्मीर के जो शासक थे वो थे हरि सिंह। वो फैसला नहीं ले पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। वह जम्मू कश्मीर को एक स्वायत्त या स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। तो उनको बाद में विलय पत्र के माध्यम से भारत में शामिल कर लिया गया। जब पाकिस्तान के कबालियों ने कश्मीर पर आक्रमण किया और उसमें पाकिस्तान के सैनिक भी शामिल थे, तब हरि सिंह ने भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके सम्मिलित होने की बात कही और उस समय कश्मीर को भारत में शामिल कर लिया गया। 1950 में
कश्मीर में भारतीय संघ के राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। जो 1950 में राज्यों को शामिल कर लिया गया तो उनके 4 वर्गीकरण उनका किया गया और ये सभी राज्यों की जो संख्या उस समय थी 29 थी। भाग क जो पहला वर्गीकरण किया गया था वो था भाग क। इसमें 9 राज्य थे। पूर्वकालीन ब्रिटिश भारत के ही प्रांत थे। जो 9 राज्य थे पहले ब्रिटिश जो जिसमें शासन करते थे वही ये प्रांत थे 9 राज्य। भाग ख में वो 9 राज्य थे। इनका जन्म एकीकरण के फलस्वरूप हुआ था। जब इनको भारत में मिलाया गया उनके फलस्वरूप हुआ था। इसमें राज्यपाल के स्थान पर राज्य प्रमुख शासन करते थे। भाग ग इसमें 10 राज्य शामिल किए गए 1950 में, जिसका शासन प्रत्यक्ष रूप से केंद्र द्वारा चलाया जाता था। भाग घ जिसमें अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह था, इसको अकेले भाग घ में रखा गया। इस प्रकार 4 वर्गीकरण किया गया था और चारों वर्गीकरण में कुल मिलाकर 29 राज्य थे। अब इसके बाद जैसे ही देशी रियासतों का विलय हो गया तो विभिन्न भागों में, देश के विभिन्न भागों में क्या हुआ कि विशेषतः दक्षिण भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन करने की मांग उठने लगी कि दक्षिण भारतीय विशेषतः जो राष्ट्र थे, राज्य भारत में सम्मिलित हुए थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। इस प्रकार 17 जून 1948 को भारत सरकार ने इसके धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। 17 जून 1948 में भारत सरकार ने इसके धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 10 दिसंबर 1948 में पेश किया। आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। भाषा को इसमें वरीयता नहीं दी गई। इसमें बताया गया कि भाषा के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर प्रशासन किया जाए। इस प्रकार से राज्यों का गठन किया जाए। इसमें अत्यधिक संतोष नहीं था लोगों के प्रति, क्योंकि दक्षिण भारत के लोग इन्हें पहले घोषणा कर दें उन्हें भाषा के आधार पर राज्य चाहिए। तो इस प्रकार असंतोष फैल गया। परिणाम स्वरूप कांग्रेस द्वारा दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन करना पड़ा। एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन कांग्रेस को करना पड़ा 1948 में। इस समिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया थे, जिसको सम्मिलित रूप से JVP समिति कहा गया। इसमें अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में पेश की और इन्होंने औपचारिक रूप से यह अस्वीकार कर दिया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा होना चाहिए। मतलब इन्होंने भी अस्वीकार कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा। मद्रास जो प्रांत था भारत का दक्षिण भारत में, वहाँ पे तेलुगु भाषी क्षेत्र को पृथक कर आंध्र प्रदेश बनाने की मांग की जाने लगी कि मद्रास में से एक अलग राज्य बना दिया जाए। वह क्या बनेगा? आंध्र प्रदेश, और उसमें तेलुगु भाषी बोलने वाले लोग होंगे। इस प्रकार से दक्षिण भारत में अलग राज्य की मांग भाषा के आधार पर तेलुगु भाषी लोगों के लिए की जाने लगेगी। इस प्रकार एक यह लंबा आंदोलन चला और 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद इसमें एक कांग्रेसी कार्यकर्ता थे पोट्टी श्री रामुलु जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, उनका निधन हो जाता है भूख हड़ताल के बाद। और इस प्रकार भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन को अक्टूबर 1953 में मंजूरी देनी पड़ी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होगा। इस प्रकार अक्टूबर 1953 में सरकार को मंजूरी देनी पड़ी। फजल अली आयोग, इसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य जो क्षेत्र थे वहाँ पर भी क्या हुआ कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग होने लगी। इसमें आंध्र प्रदेश के निर्माण के अन्य क्षेत्र में भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग होने लगी। इसलिए भारत सरकार को दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय
पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करनी पड़ी और इसके अध्यक्ष जो थे फजल अली थे। इसमें 2 अन्य सदस्य थे, वो सदस्य थे के.एम. पर्रिकर और एन.एच. कुंजरू और के.एम. पर्रिकर। तो ये 2 सदस्य थे फजल अली आयोग में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की और आयोग ने स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। लेकिन इन्होंने एक बात कही कि एक राज्य में एक भाषा सिद्धांत को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया कि एक राज्य में केवल एक भाषा को ही इसमें वरीयता दी जाए। इस बात को उन्होंने एक सिरे से खारिज कर दिया कि एक राज्य में एक से अधिक भाषाएं होंगी। तो उन्होंने ये भी बात कही कि किसी भी राजनीतिक इकाई के पुनर्निर्धारण में, जो राजनीतिक इकाई है उसके पुनर्निर्धारण में भारत की एकता को प्रमुखता दी जानी चाहिए, न कि भाषा को। इस प्रकार से भाषाओं के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाए कि एकता को प्रमुखता दिया जाए ताकि भारत राष्ट्र एक बन के रह सके। आयोग ने सलाह दी कि मूल संविधान के अंतर्गत जो 4 आयामी राज्य 4 वर्गीकरण किया गया था उनको समाप्त कर दिया जाए और 16 राज्य और 3 केंद्र शासित क्षेत्र का निर्माण किया जाए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भाग क और भाग ख के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया गया और भाग ग को समाप्त कर दिया गया। इसमें कुछ को पड़ोसी राज्यों के साथ मिला दिया गया और कुछ को संघ शासित क्षेत्र के तौर पर स्थापित कर दिया गया। तो क्या किया गया, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत क्या किया गया, 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में और उसमें जो भाग क और भाग ख थे उनके बीच की दूरी को खत्म कर दिया गया, भाग ग को समाप्त कर दिया गया, कुछ को पड़ोसी राज्यों के साथ मिला दिया गया और कुछ को संघ शासित क्षेत्र के तौर पर स्थापित कर दिया गया। अब देखिए क्या होता है कि इसके परिणाम स्वरूप कितने राज्य बनते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के परिणाम स्वरूप। तो इसमें 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य का गठन किया गया और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। देखिए तो उसने क्या कहा था, राज्य पुनर्गठन आयोग ने, फजल अली आयोग ने कहा था कि 16 राज्य बनाए जाने चाहिए और 3 केंद्र शासित बनाए जाने चाहिए। कितना राज्य? उन्होंने बताया था कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश की बात कही थी कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन भारत सरकार ने उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश 1 नवंबर 1956 को बनाया। शेष अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।